नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए आज हम जानेंगे कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब आएगा और इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के महत्व और नियमों के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। आइए इन सब बातों को वीडियो के आखिरी हिस्से तक देखेंगे और जानेंगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर आपको कुछ विशेष काम करने की सलाह दी जाती है और आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आपके सभी इच्छाएं पूरी करें। इस विशेष दिन पर आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की बड़ी कृपा हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। एकादशी व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। हर व्रत को अपना विशेष महत्व माना जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। जो भक्त श्रद्धा और निष्ठा के साथ इन एकादशियों का व्रत करते हैं, वे इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं और लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। इससे उनके सभी पाप और ताप दूर हो जाते हैं। अन्य एकादशियों की पुण्य से वृद्धि होती है और व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले को 7 पीढ़ियों तक के भीतर जाने का अधिकार होता है और वह स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करते हैं, साथ ही अपने पितरों को भी मोक्ष प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस एकादशी के व्रत और पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर मात्र यह है कि हम इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु की रूप में पूजा करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हम तुलसी के पत्तों को अर्पित करके भगवान शालिग्राम को चढ़ाते हैं। इससे हमें अनंत फल मिलता है। जो भी इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए चाहिए कि एकादशी के पूर्वे दिन यानी 10वीं तिथि को सुबह काल स्नान करके पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। और रात्रि में एकादशी का व्रत रखते समय भगवान विष्णु की भगवान शालिग्राम के नाम का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन सुबह काल उठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान शालिग्राम, आज मैं निराहार रहकर के समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस तरीके से संकल्प करके मध्याह्न में यानी कि दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम की मूर्ति के सामने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने पितरों के निमित्त जो हो उससे श्राद्ध का कार्य करें उनके लिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दान और दक्षिणा दें। उसके के बाद थोड़े से खाना पानी लेकर आसपास के किसी गौ को खिला दें। उसके बाद धूप और दीप से भगवान का विधिवत पूजन करें। रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान और दक्षिणा दें और फिर व्रत का पालन करें। बंधुओं और बंधुओं के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से पितरों का उद्धार होता है और पितृ देवता भी प्रसन्न होकर के अपने वंश को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यहाँ एकादशी का व्रत है जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। व्यक्ति की कुंडली में अगर कितनी भी दोष होता है, पितृ नाराज होते हैं। इससे घर में कई प्रकार की परेशानियां जो कि उत्पन्न हो जाती है, वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। घर में कलह होते रहता है, काम काज जो कि अच्छे से नहीं चल पाता है। यह सब पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। इसलिए अपने पितरों के लिए इस एकादशी व्रत में खासकर कार्य करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह कार्य करना चाहिए। आप जितना हो सके उतना दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इससे अनगिनत फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्यक्ति के लिए शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इस बार की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:38 पर शुरू है और इस एकादशी तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दोपहर 3:10 पर।
इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि जिन लोगों के लिए इस एकादशी व्रत का समय प्राप्त हो रहा है वे समय को ध्यान से देखें और 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को दोपहर 3:10 तक व्रत को धारण करें। 9 अक्टूबर को सब 10वीं दिन के नियमों का पालन करेंगे। 10 अक्टूबर को व्रत धारण करें और फिर 11 अक्टूबर को व्रत का पारण करें। 11 अक्टूबर को इस व्रत की समाप्ति होगी जो कि शाम 5:38 पर होगी। 11 अक्टूबर 2023 को बुधवार को व्रत का पालन किया जाएगा जिसका समय सुबह 6:19 पर होगा। 39 मिनट तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी व्रत का पारण गुड़ से किया जा सकता है, लेकिन यदि यह संभव नहीं हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय है सुबह 5:53 पर होगा और सूर्यास्त का समय है 5:36 तक होगा। राहु काल 10 अक्टूबर को होगा जिसका समय दोपहर 2:40 तक और शाम 4:08 तक होगा और 11 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 11:44 से दोपहर 1:12 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। 10 अक्टूबर को योग जो कि शुभ योग्य होगा सुबह 7:45 तक, उसके बाद शुभ योग मुहूर्त का समय इस दिन जो कि सुबह 4:15 से सुबह 5:08 तक होगा। शुभ मुहूर्त का समय जो कि शाम है 5:57 से शाम 6:22 तक होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। इस दौरान किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाना चाहिए। धर्म के पालन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे आदि नामों का जप करते रहो। इस तरीके से भगवान अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन खासकर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी और भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम को जल से अभिषेक करो, पंचामृत से अभिषेक करो, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करो, फिर भगवान को पीला वस्त्र पहनाओ, यज्ञोपवीत धारण कराओ, फिर भगवान विष्णु और भगवान शालिग्राम को तिल और तुलसी दल अर्पित करो। उसके बाद पीला पुष्प, सफ़ेद पुष्पों या कमल का पुष्प अर्पित करें, फिर पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार के नैवेद्य को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान को जौ के गुड़ तथा तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो अवश्य ही इस दिन तिल और गुड़ का भगवान को भोग लगाया। विशेष करके उसके बाद आप चाहें तो दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग भगवान को लगाएं या ऋतुफल आदि अर्पित करें। और जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। निवेदा का भोग लगाने के बाद फिर जल्दी से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी तरह से माता लक्ष्मी को जल से अभिषेक करें। पंचामृत का अभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। विभिन्न प्रकार के नैवेद्य चढ़ाएं। जल से उनके मुख को शुद्ध करने के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ चढ़ाएं और फिर इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने। पुरुष सूक्त और अन्य प्रार्थनाएं करें। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों के सभी पापों को मिटा देते हैं और उनके पितरों को भी उद्धार कर देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।